दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की बड़ी कामयाबी। दाइश खुरासान के तर्जुमान सुल्तान अजीज आज़ाम को गिरफ्तार कर लिया। तंजीम के ऑफिशियल मीडिया विंग के बानी दहशत गर्द की गिरफ्तारी रवा साल मई में पाक अफगान सरहदी इलाके से हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की काविशों का इतराफ़। रिपोर्ट में लिखा, सुल्तान अजीज आज़ाम और अबू यासिर अल्तर की गिरफ्तारी से दाइश की ऑपरेशनल ताकत कम हो गई। तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमज़ोर हुआ। जंगजुओं की तादाद में भी कमी आई। पाकिस्तान के इक़दामात से दहशत गर्द तंजीम को आलमी सतह पर झटका लगा। अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल साबित। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में तस्दीक। अफगान तालिबान रजीम के झूठ का पर्दाचार। फितनल खवारिज को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही है। दहशत गर्द गिरोहों को इजाजत देने का माहौल बरकरार है। अलकायदा के तालिबान के साथ करीबी रवाबित मौजूद। हमलों के नतीजे में सरहद पार मुतादिद हलाकतें हुई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशत गर्द ग्रुप दीगर ममालिक के लिए भी संगीन खतरा। सीनियर तालिबान क़यादत पाकिस्तान से ताल्लुकात में खलल डाल रही है। सलामती काउंसिल की रिपोर्ट से पाकिस्तान के खदशात की तस्दीक हो गई। फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान समेत दीगर दहशत गर्द ग्रुप अफगानिस्तान में फ़ाल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के दौरे वाशिंगटन से मुताल्लिक़ खबर गलत करार दी। कहा, सिडनी हमले को पाकिस्तान से जोड़ना अफसोसनाक है। भारतीय मीडिया ने गलत मालूमात और प्रोपेगेंडा फैलाया। भारतीय इक़दामात खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा। दरियाए चनाब में बगैर इत्तला पानी छोड़ना इंडिया की आबी दहशत गर्दी करार। कराची में भत्ताखोरों को लगाम डालने का मिशन। सिंध हुकूमत ने विफाक से मदद मांग ली। भत्ताखोरों के रेड वारंट्स के लिए वजीर आजम और वजीर दाखिला से बात करूंगा। हम आपके साथ हैं, चंद दिन में बेहतरी देखेंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने आबाद के रहनुमाओं को यकीन दहानी करा दी। हमें किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। IG सिंध की ब्रीफिंग। चेयरमैन आबाद ने FIRs दिखा दी। भत्ताखोरों के नंबर्स, खतूत और व्हाट्सएप चैट का डेटा भी दे दिया। पाकिस्तान मुखालिफ, चाहे वो अफगानिस्तान हो, इंडिया हो या कहीं और बैठे ईरान में बैठे लोग हों, और जो बलूचिस्तान को भी डिस्टर्ब किए करते हैं और इसी के अलावा KPK को भी डिस्टर्ब करते हैं, और इस वक्त इनका हदफ कराची है। अगर वो कराची को डिस्टर्ब करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत उसको इस्तेकाम नहीं मिलेगा। एक हफ्ते में करोड़ों रुपए दो वरना नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। कराची के बिल्डर भत्ताखोरों के निशाने पर। आबाद के सीनियर वाइस चेयरमैन को मुसलसल धमकियां। अफजल हमीद ने समा से गुफ्तगू में बताया, उन्हें रोजाना मुख्तलिफ नंबर से कॉल आ रही हैं। तालिबान भारत से मिलते हैं। MQM का इजहार तशवीश। फौरी इक़दामात का मुतालिबा। कुर्सी की फिक्र छोड़े, अवाम पर रहम करे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने इंतजामी अमूर में बेहतरी के लिए नए सूबों को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, पुराने सूबों के नाम के साथ ही शिमाली और जनूबी लिख दिया जाए। अवाम के मसाइल हल करने के लिए ज्यादा सूबे बन जाए तो एतराज क्या है। हिमायत पर MQM से इजहार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर मवासलात ने क्रिसमस तकरीब से खिताब में सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ बात करने वालों को भी खबरदार कर दिया। सियासतदानों के खिलाफ करें। वो लोग जो आपके लिए कुर्बानियां देते हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां देते हैं, अपने सुहाग की कुर्बानियां देते हैं, उनके खिलाफ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। पाक फौज के शहीद के खिलाफ जो बकवास करेगा हम उसकी जबान भी खींचेंगे। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है। आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी। अस्पताल में मरीज रुल रहे हैं, स्कूलों में बच्चे रुल रहे हैं। तो इसके लिए बेटा काम करना पड़ता है मेरे जान। फितना, इंतशार, मारो, बहुत बयानिया का खेल खेल लिया पाकिस्तान ने। तो जो बयानिया का खेल खेलते थे वो पाकिस्तान को तबाही के ध्याने पे ले गए। बयानिए का खेल बहुत खेल लिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम भूखे मर रहे हैं। आपको जेल के बाहर धरनों से ही फुर्सत नहीं। मरियम नवाज के सियासी मुखालिफिन पर लफ्जी वार। कहा, जो कहते हैं पंजाब के पास सबसे ज्यादा पैसा है वो नाअहली और करप्शन छुपाने की कोशिश करते हैं। पंजाब को NFC से सबसे कम पैसा मिलता है। 2026 नौजवानों का साल करार। इनकलाबी इक़दामात का आज़म। तलबा में लैपटॉप और स्कॉलरशिप तक़सीम। लॉन्ग मार्च हुआ था आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए, और जो 9 मई का वाक़या है, कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब इन दोनों वाक़यात के आर्किटेक्ट थे।
9 मई वाकयात, आर्मी चीफ की तैनाती रोकने के लिए लॉन्ग मार्च। दोनों वाकयात के पीछे फैज हमीद थे। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। बोले केस में मजीद सबूत सामने आए तो फैज हमीद बानी पीटीआई और दीगर रहनुमाओं पर बगावत का मुकदमा चल सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी नाअहल करार, ओहदे से हटाने का हुक्म। LLB की डिग्री जाली साबित हुई, फैसला जारी। तारिक महमूद जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तैनाती के वक्त वकील बनने की अहलियत नहीं रखते थे। LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लिखा, तारिक महमूद को मुतअद्दिद मौक़े दिए, वो अपना जवाब और तालीमी असनाद पेश करने में नाकाम रहे। माकूल वजह भी सामने ना आ सकी। अदालत के पास मजीद कार्रवाई के अलावा कोई चारा नहीं रहा। अमल दरामद के लिए फैसले की कॉपी वजारत कानून को भेजने का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। पाक अफगान कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात में सहूलतकारी की सताइश। दरीना और कसीरुल जहती शराकतदारी मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। शहबाज शरीफ ने कतरी क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का लीबिया में शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सिपा सालार की लीबिया की अस्करी क़यादत से मुलाकात। अस्करी ताउन मजीद मजबूत बनाने और मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स में इजाफा करने पर इत्तफाक। इस्तेदाद कार में इजाफा और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन पर जोर। वजीर आजम ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर और सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे जुड़वा शहरों के अवाम के लिए तोहफा करार। रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील काबिल तहसीन है। तजावुजात खत्म नहीं करेंगे तो मसाइल बढ़ते रहेंगे। शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। मोहसिन नकवी ने कहा, 2 साल बाद आपको नया इस्लामाबाद देखने को मिलेगा। पानी का मसला भी हल करेंगे। पाकिस्तान की तेज तरक्की हदफ। 5 साला सनती पॉलिसी तैयार। 5 साल में बरामदी टैरिफ कम किया जाएगा। बन यूनिट्स की बहाली के लिए कमीशन बनेगा। सुपर टैक्स 29 से कम करके 26% पर लाने की तजवीज़। इंडस्ट्रियल सेक्टर को 270 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। IMF की मुखालिफत। कर्ज प्रोग्राम के तहत मजीद शराइत की फहरिस्त थमा दी। बिजली और गैस महंगी। पेट्रोल पर मजीद लेवी और सब्सिडी में कटौती की तजवीज़। इदारे की मजमूई शराइत 64 हो गई। कराची के इलाके बफर जोन में दिलखराश वाकया। शहरी का घरेलू मुलाजिमा पर बदतरीन तशद्दुद। एहलिया चीखती चलाती रही मगर मुलजिम को मुलाजिमा पर तरस ना आया। इलाका मकीनों ने मोबाइल से वीडियो बना ली। मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार। मुतासिरा खातून का इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। घोटकी में डाकुओं के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। पुलिस ने 1 माह कबल अगवा होने वाले 4 अफराद को बाजियाब करा लिया। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए करोड़ों रुपए तावान मांगा गया था। 9 मई को क्लब चौक GOR के गेट पर हमले का केस। यास्मिन राशि समेत तमाम 33 मुल्जिमान के हतमी बयानात कलमबंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर की जानिब से आज फैसला सुनाए जाने का इम्कान। मीडिया, इजरायली मीडिया, और मुझे अफसोस है कि अल जजीरा भी उसमें शामिल हो गया। कहा है फॉरेन मीडिया को कि इस पे एक अपॉलॉजी आनी चाहिए कि बगैर तहकीक के, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर दस्तावेजी सबूत के पाकिस्तान पे इल्जाम धर दिया गया कि वो पाकिस्तानी सिटीजन थे। सिडनी हमले के तमाम सबूत सामने आ चुके। बगैर तहकीक और सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की गई। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का आलमी मीडिया से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। समा से गुफ्तगू करते हुए बोले, भारत दुनिया में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा प्रोमोटर है। पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम में मुलव्विस यूट्यूबर्स के खिलाफ मौसर एक्शन जल्द होगा। सिडनी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया सख्त फैसलों के लिए तैयार। नफरत फैलाने वाले गैर मुल्कियों के वीजे मंसूख करेंगे। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का ऐलान। हमला आवर नवीद अकरम की शूटिंग क्लब में तरबियत का इंकशाफ। मारे गए अफराद की याद में शम्मे रोशन। तकरीब में शरीक लोगों की आंखें नम। अहले गजा नए इम्तिहान में। सर्दी से एक और नौमौलूद दम तोड़ गया। अमवात 17 हो गई। 90% खैमे डूब गए। लाखों बच्चों को खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। इसराइली हमले में एक और फ़लस्तीनी शहीद। 3 मुल्क
मुल्की सीरीज और अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए फ्यूचर स्टार्स का ऐलान। फरहान यूसुफ कप्तान, उस्मान खान नायब कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की 3 मुल्की सीरीज 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक जिम्बाब्वे में होगी। जूनियर क्रिकेट वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक नमीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। तीसरे एशेज टेस्ट में इंग्लैंड मुश्किलात की दलदल में। एडिलेड टेस्ट की पहली इनिंग्स में बैटिंग लाइन फिर फ्लॉप। दूसरे रोज के अख्ताम पर 8 विकेटों पर 213 रन बना लिए। 158 रन का खसारा बाकी। बेन स्टोक्स 45 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पैट कमिंस की 3 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग्स में 371 रन बनाकर आउट हुई।